Very good evening, dear friends. Today I am going to discuss a very important topic which is continue going on behalf of Remedial English Grammar, which is also known as Basic English Grammar under the topic Communicative English. So let's start the session. As we are discussing it under topic 1 under the heading Time and Tense. In part 1, I have already explained you about the time, and further videos we are discussing about the tense. And this is the last video, this is the last part, means part 8 of tense. So today we are going to complete the tense. After that, the complete session of the tense will be on YouTube channel. So let's start the topic. तो जैसा कि हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, फ्यूचर टेंस ये थर्ड पार्ट होता है टेंस का, और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनीशन है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप until a point in future. This tense, जो यह टेंस है वो हमेशा यूज किया जाता है ऐसे एक्शन के लिए दैट विल कंटिन्यू, जो कंटिन्यू रहेगा अप टू अ पॉइंट। परफेक्ट टेंस, और इसमें आप देख सकते हैं परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक सिमिलरिटी आपको मिलेगा। लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें कंटिन्यूएशन रहता है, वहाँ पे टाइम अप टू ए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं ये मेंशन होता है। लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहता है उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है। इन फ्यूचर, भविष्य में होने वाले किसी भी कार्य का जारी रहना किसी एक निश्चित पॉइंट तक, वो जिस टेंस में शो करता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जबकि आप परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया था, जहाँ पे परफेक्शन होगा, किसी भी काम के कंप्लीट होने का, किसी भी कार्य के इन फ्यूचर कंप्लीट होने का जहाँ पे आपको बात की जा रही हो, जहाँ पे जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द टेंस विच सच एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को इसके पहले भी वीडियोज़ में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हम बताते हैं कि इस प्रकार के जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, चाहे हिंदी में रहे चाहे अंग्रेजी में रहे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए हम आपको बताते हैं। देखिए, वह 2 घंटे तक पढ़ाता रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये आपके कीवर्ड में होना चाहिए जो आपका कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। लेकिन उसके साथ अगर आपका टाइम मेंशन है, टाइम पीरियड मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोपहर तक, 2 घंटे तक, और रहेगा, रहेंगे, रहूँगा, इस प्रकार का कीवर्ड आता है टाइम के साथ, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। उसके साथ अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, वर्ब के फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है और टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड तो दूर की बात है, अगर ये आप हेल्पिंग वर्ब देख लिए उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये सिंपली आप डिनोट कर सकते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए हम इसको देखते हैं। वह 2 घंटे तक पढ़ाता रहेगा, मीन्स यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, पढ़ाता रहेगा, ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। तो इसका कैसे हम करेंगे, वह, ही, विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी पढ़ता रहेगा, तो पढ़ने के लिए स्टडिंग है, स्टडी प्लस आईएनजी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। नेक्स्ट, वह दोपहर तक अपना समय नष्ट नहीं करते रहेंगे, वे दोपहर तक अपना समय नष्ट नहीं करते रहेंगे, वे के लिए दे हो गया। उसके बाद विल, यहाँ नॉट आ गया, तो जो निगेटिव जो वाक्य होता है उसमें जो नॉट का यूज होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन के दोनों के बीच में होता है। विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपका लग जाएगा, देयर टाइम, अपने समय को, टिल नून, डिनोटिंग टाइम।
क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूँगा? देखिए मैं 3 प्रकार के सेंटेंस बनाया हूँ और तीनों प्रकार के सेंटेंस 3 प्रकार जो सेंटेंस के तीनों प्रकार होते हैं उसको डिनोट करते हैं, उनसे लिए गए हैं। पहला ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, आप देख सकते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, और तीसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये मैं एक एग्जाम्पल के दे दिया हूँ, बाकी एक एक करके मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूँगा? शैल आई हैव बीन, कुक में ING कुकिंग द फूड, खाने को, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे तक। तो इस प्रकार से हिंदी या अंग्रेजी के जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य रहते हैं उनका फॉर्मेशन इस तरीके से हम करते हैं और उनका अनुवाद भी इस तरीके से करते हैं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आता है तो आप इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे हर टेंसों में हमने आपको पढ़ा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ विल शैल हैव बीन लगेगा, उसके अलावा जितने भी सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या नाउन है उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इन केस अगर डिटर्मिनेशन हो, कहीं आपका इस तरह का सेंटेंस आए जहाँ पे पूरी संभावना दिखाई जा रही है कार्य के होने का, वहाँ पे ठीक अपोजिट हो जाता है। विल की जगह शैल हो जाएगा, शैल की जगह विल हो जाएगा। जो हमने प्रीवियस फ्यूचर के टेंसों में पढ़ाया तो वही कंटिन्यू फॉलो होगा। प्लस वर्ब में ING फॉर्म लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। उसके बाद टाइम डिनोट करने के लिए फॉर फ्रॉम आएगा, उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड रहेगा। चलिए हम एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से अपने पाठ को याद करता रहूँगा। रहूँगा या रहा हूँगा? मैं के लिए आई हो गया, शैल हैव बीन, आई के साथ हमेशा शैल आता है तो शैल हैव बीन हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद लर्न ING लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ को, फॉर 3 आवर्स, फॉर हो गया आपका टाइम डिनोटिंग के लिए, और उसके बाद 3 आवर्स 3 घंटे से। नेक्स्ट हम देखते हैं He will have been singing songs in the party for hours. वह घंटों से पार्टी में गाना गा रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे होगा घंटों से, for hours, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वह के लिए ही आ गया, ही के साथ will have been हेल्पिंग वर्ब, sing प्लस ING सिंगिंग, क्या गा रहा होगा? ऑब्जेक्ट, सॉन्ग्स कहाँ पर? where, in the party for hours। नेक्स्ट हम देखते हैं When I turn, ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हूँ। When I turn 25, I shall have been playing football for 8 years। इसका मतलब है जब मैं 25 साल का हूँगा उस समय मैं पिछले 8 वर्षों से लगातार फुटबॉल खेल रहा हूँगा। When I turn 25, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। When I turn 25, जैसे ही मैं 25 साल का होता हूँ या हूँगा, वो अंडरस्टूड हो जाता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। आई के साथ शैल हैव बीन, उसके बाद प्ले प्लस ING प्लेइंग फुटबॉल, क्या? दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर 8 ईयर्स। इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है आप देखिए। सब्जेक्ट शैल या विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा निगेटिव के लिए, उसके बाद हैव बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, फॉर फ्रॉम और टाइम। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया था, शैल या विल, उसके बाद नॉट प्लस बी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ हैव बीन है। हैव बीन बाकी सेम है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। द पुलिस विल नॉट हैव बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 2 आवर्स। पुलिस 2 घंटों से चोरों की तलाश नहीं कर रही होगी। 2 घंटों से और 2 आवर्स। आप देख लीजिए जहाँ पे टाइम दे दिया और फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर में अगर दिखाया जा रहा है कि यह काम फ्यूचर में हो रहा है और टाइम के साथ हो रहा है तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, सिंपल। तो पुलिस ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पुलिस, ये पुलिस के साथ विल हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, सॉरी विल नॉट हैव बीन, यहाँ निगेटिव है तो नॉट, विल के बाद नॉट, हैव बीन, सर्च प्लस ING सर्चिंग, किसको? द थीव्स, ऑब्जेक्ट, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से। नेक्स्ट हम देखते हैं। ग्रैंड मदर विल नॉट हैव बीन टेलिंग द स्टोरीज फ्रॉम 8 PM एट नाइट। दादी माँ रात को 8 बजे
कहानियां नहीं सुना रही होंगी। दादी माँ रात के 8 बजे से, रात के फ्रॉम 8 PM, रात के 8 बजे से कहानियां नहीं सुना रही होंगी। दादी माँ जनरली किसको कहानियां सुनाती हैं? बच्चों को। जब बच्चे रात में सोने जाते हैं तो दादी माँ हर घरों में पिछले जो दादी माँ होती हैं वो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। तो दादी माँ के लिए ग्रैंड मदर हो गया, थर्ड पर्सन विल, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन, टेल ING टेलिंग, ऑब्जेक्ट स्टोरीज हो गया, द स्टोरीज, टाइम कब से, फ्रॉम। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि कब से, तो फ्रॉम 8 PM एट नाइट, रात में। नेक्स्ट हम देखते हैं आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू टुमारो फ्रॉम 3 PM। कल मैं आपको 3 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। कल मैं तुमको 3 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, दोनों हो सकता है। तो आई शैल नॉट हैव बीन, टीच प्लस ING टीचिंग, ऑब्जेक्ट यू, कब, टुमारो फ्रॉम 3 PM, कल 3 बजे से। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से फॉलो होता है। चलिए हम सेंटेंस के लास्ट पार्ट को देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसा कि पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड इंडेड जिसको एस या नो टाइप बोलते हैं, जिसका आंसर हमेशा एस या नो में दे सकते हैं। तो उसका फॉर्मेशन ये क्या होता है, सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। अगर ऐसे या नो टाइप के साथ नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका फॉर, फ्रॉम, फिर टाइम। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। विल यू हैव बीन प्लेइंग विद मी फॉर 2 hours। क्या तुम मेरे साथ पिछले 2 घंटे से खेल रहे होगे। क्या आ गया, तो आप सबसे पहले विल, क्योंकि यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यू के अनुसार विल आ गया। फिर हैव बीन, प्ले प्लस ING प्लेइंग, विद मी किसके साथ, मेरे साथ, फॉर 2 hours 2 घंटे से। नेक्स्ट हम देखते हैं शैल वी हैव बीन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट फॉर डेज। क्या हम कई दिनों से जंगलों में भटक रहे होंगे। क्या, यहाँ पे वी है, आप देख सकते हैं, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो शैल हो गया। हैव बीन, वंडर यहाँ वहाँ भटकने के लिए होता है, इन द फॉरेस्ट कहाँ पर, इन द फॉरेस्ट फॉर डेज, कई दिनों से। नेक्स्ट हम देखते हैं विल दे हैव बीन स्विमिंग अंडर द वाटर फॉर 30 minutes। क्या वे 30 मिनट से पानी के अंदर तैर रहे होंगे, तो दे के अनुसार विल हो गया। हैव बीन, स्विम प्लस ING स्विमिंग, अंडर द वाटर कहाँ पर, पानी के नीचे, फॉर 30 minutes, पिछले 30 मिनट से। तो ये आपका क्लोज्ड इंडेड स्ट्रक्चर हो गया। क्लोज्ड इंडेड ऐसे या नो टाइप प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं, जो वाक्य आते हैं, उनका इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वो ओपन इंडेड। यहाँ पे दूसरा रहेगा, ये ओपन इंडेड रहेगा। ओपन इंडेड में जो WH टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड हो गया, उसके बाद क्लोज्ड इंडेड, ये आपका ओपन इंडेड हो गया। तो आपका WH वर्ड हो गया, विल ऑब्लिक शैल हो गया, अगेन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फॉर, फ्रॉम आ जाएगा, और टाइम जो पार्ट टाइम पीरियड रहेगा। हमेशा मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि हमेशा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे वहाँ इंट्रोगेटिव मार्क हमेशा होना चाहिए, चाहे हिंदी सेंटेंस रहे चाहे अंग्रेजी सेंटेंस रहे। चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं एग्जाम्पल के तहत। व्हाट विल द डॉक्टर हैव बीन गिविंग यू फॉर 2 months। डॉक्टर तुम्हें पिछले 2 महीनों से, या डॉक्टर तुम्हें 2 महीनों से क्या दे रहा होगा। तो क्या के लिए व्हाट, क्योंकि क्या यहाँ सेंटेंस के बीच में आ रहा है। डॉक्टर के सब्जेक्ट है, डॉक्टर के अनुसार विल, हैव बीन, देना गिव प्लस ING गिविंग, किसको, तुम्हें, फॉर 2 months 2 महीनों से। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई शैल आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 years। मैं तुम्हें अंग्रेजी पिछले 2 वर्षों से क्यों पढ़ाता रहूँगा। तो आप देखिए रहूँगा, रहेंगे, यार है, और फॉर 2 years पिछले 2 वर्षों से। तो इसके अनुसार क्यों के लिए वाई हो गया, सब्जेक्ट आई है, आई के अनुसार शैल हो गया, हैव बीन पढ़ाने के लिए टीच प्लस ING, किसको, तुम्हें, यू, क्या, इंग्लिश। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है डबल ऑब्जेक्ट है,
उसके बाद फॉर 2 ईयर्स, पिछले 2 महीनों से। तो इस प्रकार से हमारा मेन यही था। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 3 प्रकार के सेंटेंस में जितने प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये टेंस का लास्ट पार्ट है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमने बनाया है बेस्ड ऑन दिस सेशन। तो हमने इसके पहले आपको फिलर्स भी बताए थे और आप लोगों को 1-2 प्रकार के और क्वेश्चन बताए थे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। आज हम नए प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो PQRS फॉर्म में है, बेस्ड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस टेंस। इस टेंस जो हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बिहार पर हमने PQRS का मतलब सेंटेंस को रीअरेंज करना, सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट किए गए हैं, लेकिन ये सही स्ट्रक्चर में नहीं है, सही फॉर्म में नहीं है। जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर आपको बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का पार्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वर्ब आता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है एट 5 o'clock आई, एट 5 o'clock आई, देखिए ये केवल टाइम दिया है लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमेशा ये आपको फर्स्ट पार्ट में ही रहेगा। उसके बाद फॉर 30 मिनट्स, ये डिनोटिंग टाइम है। वेटिंग फॉर, वेट प्लस ING आपका ये वर्ब है, प्लस पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फॉर का यूज हुआ है। शैल हैव बीन आपका वर्ब हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्या आंसर है। देखिए फर्स्ट है PQRS, सिंपल दे दिया है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में। एट 5 o'clock आई फॉर 30 मिनट्स, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद पीरियड ऑफ टाइम को नहीं रख सकते, तो ये आपका गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड के तहत ये आपका नहीं होगा। सेकेंड है PRQS, P तो ये हो गया, आपको पता है कि एट 5 o'clock आई, सब्जेक्ट इसमें है तो P तो फर्स्ट रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड हो गया R वेटिंग फॉर, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं PSRQ, आपका P हो गया, S क्या है, यस आपका ये है, शैल हैव बीन, R वेटिंग फॉर, Q फॉर 30 मिनट्स, तो ये करेक्ट होगा। और D की बात करें तो D आपका दिया है Q फॉर 30 मिनट्स। आप पीरियड ऑफ टाइम से सेंटेंस रेयर केसेस में स्टार्ट होते हैं। उसके बाद R है, R वेटिंग फॉर, तो ये एकदम गलत स्ट्रक्चर है। तो आप जो हमने जो स्ट्रक्चर बताया है, जो एक सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसको जो आपका ऑप्शन C है वो फॉलो कर रहा है, जो PSRQ। तो क्या हो जाएगा, एट 5 o'clock आई शैल हैव बीन, आई है तो शैल हो जाएगा, हैव बीन, फिर उसके बाद आएगा वर्ब वेटिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, फॉर 30 मिनट्स। तो इस प्रकार से ये जो आपका रहेगा वो सही होगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस आपके किसी वनडे एग्जाम्स में आते हैं या और अन्य प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं जो बेस्ड ऑन सेंटेंस है, और ये जो PQRS है ये तो मैंने एक सिंपल आपके जो सेशन है इस पे बनाया था। बाकी आप एडवांस इंग्लिश में जब जाएंगे तो 4 प्रकार के सेंटेंस दिए रहते हैं, 4-5 सेंटेंस दिए रहेंगे, उनको रीअरेंज करना रहता है, वो बहुत टिपिकल हो जाता है। कौन सा सेंटेंस फर्स्ट रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा, थर्ड कौन सा, मीन्स सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट के अनुसार वो अरेंज किए जाते हैं। तो हमने ये आपको एक सिंपल बताया था कि इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है PQRS का, जो बेस्ड ऑन टेंस होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।